खार्किव में भी 6 घंटे का एक एडवांस वार्निंग रशिया ने भारत को दिया और कि किसी आप मुल्क अपने को नहीं दिया लोगों को निकाल और किसी लीजिए। मुल्क को यह सेफ पैसेज नहीं मिला कि बिल्कुल युद्ध को विराम देके अपने भारतीयों को निकाला गया। और अजय वर्मा जी, राहुल गांधी कहते हैं इट्स नॉट अ फेवर, इट वाज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी। एक तरफ आप कहते हैं आपको पहले नहीं पता चला, दूसरी तरफ यहां पर बातचीत से इतना तक समय दिया गया कि युद्ध को विराम देकर भारतीय लोग जो वहां फंसे हुए हैं, जो आज लवीव में खड़े हुए थे प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी के साथ, वो सारे खार्किव से आए हुए हैं। और अजय वर्मा जी इसमें कहा इट्स नॉट अ फेवर, इट्स अ ड्यूटी, मतलब हम पे एहसान नहीं हुआ। अजय वर्मा जी ये किस तरह का बयान है? अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जनरल जीडी बख्शी, ये किस तरह का बयान है? ड्यूटी यानी कि आपका कर्तव्य है, आपने एहसान नहीं किया किसी पर, ये किस तरह का बयान था राहुल गांधी का? इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए नाविका, मैं आपको याद दिलाऊं कि भारत की जो एम्बेसी है उसने हमले के 8 दिन पहले बिल्कुल सबको एडवाइजरी दे दी थी कि प्लीज़ यूक्रेन छोड़ दें। उस वक्त जो रशियंस थे उनका एक कॉन्सेप्ट होता है मास्करोविका, मास्क करना कि हमला कब होगा, कहाँ होगा, कितनी तादाद में होगा, ये हमले के पहले बहुत ज़रूरी होता है। और उन्होंने बड़ी बाखूबी से इसको किया। पहले अमेरिका ने बोला 16 फरवरी को हमला हो रहा है, 16 फरवरी हुई, आके टल गई, कुछ नहीं हुआ, फिर कोई और डेट दी गई, मतलब अमेरिकन्स भी ठीक तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि हमला कब होगा। जहाँ तक बेचारे हमारे छात्रों का सवाल है, उन्होंने अपने यूक्रेनियन भाई बंधुओं से, फौजियों से बात करी और उन्होंने कहा नहीं जी कुछ हो रहा है, ये तो सब गीदड़ भभकी है कि रूस ऐसे ही डरा रहा है, करेगा कुछ नहीं। इसके चलते हमारे छात्र भी बेचारे उनके कहने में आ गए। स्वाभाविक है, कौन 60,000 रुपये, 1 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है एक एयर टिकट पे, जब उसको पता चले बाद में कि कुछ नहीं हुआ। तो साहब, अगर मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ नाविका जी कि हमारे बहुत से सीनियर जनरल्स भी जो यहाँ थे, अमेरिका में जो हैं लोग हैं, वो सब इस भलेखे में आ गए कि रूस केवल गीदड़ भभकी दे रहा है, करेगा कुछ नहीं। इंडियन मिलिट्री रिव्यू जिसका मैं संपादक हूँ, हम लोगों ने एक वॉर गेम की थी अपने जो सारे जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनके साथ, और हमने कहा था साहब कि हमला तो अवश्य होगा और 7 से 10 दिन हमारा अनुमान था ये चलेगा। आज 8वां दिन है, 2-3 दिन में और हमारा अंदाज है कि ये खेल ख़त्म होगा। तो साहब उस वक़्त ये मैं आपको बता दूं कि अब वहाँ जंग छिड़ी हुई है, फुल स्केल वॉर। पहले थोड़ा लिमिटेड थी क्योंकि रूस चाह रहा था कि ये आत्मसमर्पण कर दें। पूरे अमेरिका ने, नेटो ने उकसाया यूक्रेन को, लड़ो लड़ो, लड़ जाओ, मर जाओ। वो मर तो रहे हैं साहब, लेकिन ना अमेरिका सपोर्ट में आया, ना नेटो ने बूट्स ऑन ग्राउंड किए, लेकिन वहाँ चल रही है साहब भीषण लड़ाई। अब ऐसी लड़ाई के अंदर से आप क्या कर सकते हैं? आप कोई पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे? बताइए। अमेरिका ने मना कर दिया, अमेरिका सुपर पावर, कि साहब हम आपको नहीं निकाल पाएंगे, पीरियड, खत्म। ये यूके ने मना कर दिया, बाकी नेटो देशों ने मना कर दिया कि हम नहीं निकाल पाएंगे। चीन ने कुछ नहीं किया अपने नागरिकों के लिए, वो भी बड़ी भारी ताकत है साहब। और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया अपने नागरिकों के, केवल भारत। और भारत का ऑपरेशन गंगा बड़े स्केल पे माउंट हुआ है साहब। हमने पहले कभी नहीं देखा कि 4 मिनिस्टर्स आपके 4 बॉर्डरिंग कंट्रीज में जाके वो कैंप कर रहे हैं,
ताकि एम्बेसी का जो काउंसलर एक्सेस होता है उससे कहीं बढ़कर मिनिस्टेरियल लेवल पे एक्सेस हो। हमने रूस से बात की है, हमने यूक्रेन से बात की है। ये मात्र भारत के लिए हुआ है कि उसने आपको 6 घंटे का नोटिस दिया कि जनाब प्लीज निकाल लीजिए अपने लोग खाड़कीव से, हम खाड़कीव की ईंट से ईंट बजाने वाले हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले कह दिया कि कहीं से निकल जाएगी, लेकिन इनको लग रहा है ये सही नहीं था। तो साहब आप बताइए, अब इसमें आप सरकार इससे ज्यादा कर क्या सकती है? नहीं, ये पूरा सही नहीं था, इसीलिए तो राहुल गांधी कहते हैं कि एहसान थोड़ी किया, कर्तव्य है ये आपका।